हेलो एवरीवन, हम एमसीक्यूज कर रहे थे। ज्योग्राफी क्लास है आपकी 8th, लेसन है 2nd। तो चलिए इसके आगे के एमसीक्यूज करते हैं। अफ्रीका जैसे प्रदेशों में रहने वाले जो मुश्किल से ही अपनी तथा पालतू जानवरों की आवश्यकता को पूरा कर पाते हैं, जबकि अगर न्यूजीलैंड को देखा जाए तो वहाँ पे अगर वो भेड़ पालन भी करते हैं या छोटे मोटे किसान भी हैं तो वो संपन्न है। वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के बाद जो बचत है वो भी बहुत ज़्यादा है उनकी। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है समृद्ध मृदा है, जलवायु है, प्राकृतिक वनस्पति है, वहाँ पे यांत्रिक सुविधाएं हैं वहाँ पे। तो उपरोक्त सभी। आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, मृदा से क्या तात्पर्य? इसकी परत की मोटाई लगभग कितनी होती है? मृदा का निर्माण चट्टानों के अपरदन और खनिज पदार्थों और जैव पदार्थों के ह्यूमस से होता है। मृदा की जो मोटाई होती है वो 5 से 10 इंच मुश्किल से होती है, 13 से 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मृदा में उपस्थित एक कार्बनिक पदार्थ जो पौधों और मृत जानवरों के सड़ने से बनता है, इसकी क्या विशेषता है? तो इसे ह्यूमस कहते हैं। पहली बात, यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ह्यूमस मृदा को उपजाऊ बनाता है और मृदा के अंदर जल वायु जाने में सहायक होता है। तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर कौन से हैं? तो ह्यूमस है, पैरेंट रॉक है, रिलीफ है यानी कि उच्चावच, एल्टीट्यूड तथा स्लॉप भी है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी हैं। तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। क्या यह सभी स्थानों के लिए मान्य है? यानी कि ऐसी ही प्रक्रिया सब स्थानों में है? नहीं। यह अलग अलग स्थानों में मृदा का निर्माण भिन्न भिन्न मात्रा में तथा समय में होता है, अलग अलग समय में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या प्रत्येक स्थान की मृदा एक जैसी होती है या भिन्न भिन्न होती है? भारत में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? भिन्न स्थान पर मृदा का निरीक्षण करने पर पाया जाता है कि इनमें भिन्नता है। भारत में जलोढ़, लेटराइट, काली मृदा, मरुस्थलीय पर्वतीय आदि सभी मृदाएं मिलती हैं। तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, मृदा में भिन्नता किस कारण से होती है? जनक शैल यानी पेरेंट रॉक, जलवायु क्लाइमेट, स्थलाकृति होती है, पदार्थों की भूमिका होती है। ठीक है, तो आंसर है ई, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मृदा का निम्नीकरण यानी कि सोयल इरोजन से क्या अर्थ है? आंसर है, मृदा की उपजाऊ शक्ति घट जाना, मृदा की ऊपरी परत निकल जाना, वर्षा दोहन यानी रेन वॉश हो जाता है, रेन की वजह से ऊपरी परत भी वॉश हो जाती है, फ्लड के कारण भी ऐसा होता है। तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, मृदा पतन में मानवीय और प्राकृतिक दोनों में से कौन सा मुख्य कारक है? दोनों मुख्य कारण है, मानवीय कारण भी है और प्राकृतिक कारण भी। मानवीय कारण जैसे कि अतिचरण हो गया, वन उन्मूलन हो गया, केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गए, कीटनाशक आदि सभी का उपयोग। ठीक है। प्राकृतिक हो गया जैसे वर्षा, भूस्खलन हो गया या फिर भूकंप हो गया। ठीक है, तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, मल्चिंग का क्या अर्थ है और इस पद्धति का प्रयोग क्यों किया जाता है? यह एक पद्धति है जो कि मृदा निम्नीकरण को रोकने में सहायक होती है। प्लांट्स के बीच खाली जगह पे प्रवाल यानी घास फूस से उस मृदा को ढक दिया जाता है। इससे मृदा का मॉइस्चर बना रहता है। यहाँ पे है पौधा और इसके आगे पीछे जो है प्रवाल या घास फूस की परत जो है वो लगाई हुई है ताकि मॉइस्चर बना रहे। तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो एलोवियल है, फॉरेस्ट सॉइल है, ब्लैक है, डेजर्ट सॉइल है, रेड है, लेटराइट है। ठीक है, और भी सॉइल पाई जाती हैं। तो आंसर है डी। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड, लेसन है 2nd। बाकी के क्वेश्चन में आने वाले वीडियो में करवा दूंगी। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो से कुछ भी सीखते हो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।